So, it's PCB, Pakistan Comedy Board, where comedy never ends. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज कनेक्शन कैंप की एक मीटिंग अरेंज की लाहौर में। कौन कौन से प्लेयर्स वहां पर शरीक हुए और कौन कौन से प्लेयर्स नहीं थे जिनको वहां होना चाहिए था। इसके अलावा मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस हुआ, चैंपियंस कप में अब तक हदफ हासिल क्यों नहीं हो पा रहा, वकार यूनुस को किस चीज का ख्याल आया और श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी। इन तमाम तर टॉपिक्स पर आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम करेक्शन कैंप की, जहां पर टोटल 9 क्रिकेटर्स को मदऊ किया गया, जिनमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, ये सब तो थे ही, लेकिन 4 प्लेयर्स ऐसे भी मुझे नजर आए जिनको शायद इस मीटिंग में नहीं होना चाहिए था। उनमें आप कह सकते हैं कि साइम अयूब है, सऊद शकील है, इसके अलावा शादाब खान जो वापस आ गए हैं कौमी टीम में वो, और इसके अलावा सलमान अली आगा। ये 4 प्लेयर मौजूद थे। मेरे ख्याल में अगर ये ना भी होते तो चलता, क्योंकि शान मसूद, बाबर आजम और जो हमारे ए कैटेगरी के प्लेयर्स थे वो वहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे थे, और जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में डिस्कस होना तो वो प्लेयर्स अगर सिर्फ वहीं तक महदूद होते या सिर्फ कप्तान भी होते तो चलता। लेकिन पूरी एक बारात बुलाई गई और इसके अंदर आपके जो तीनों फॉर्मेट के सबसे बेस्ट प्लेयर इस वक्त तो मैं उनको कहूँगा नसीम शाह, उनको इनवाइट नहीं किया गया। अब्दुल्ला शफीक को इनवाइट नहीं किया गया, हालांकि उनकी फॉर्म मौजूदा इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की वनडे और टेस्ट टीम के वो एक मुस्तकिल रुकन है और उनको यहाँ पर जरूर होना चाहिए था। अगर 9 की बारात पूरी बुलाई थी, क्योंकि फखर जमान भी यहाँ पर थे, शान मसूद, बाबर आजम, ये सब मौजूद थे, तो उनको भी होना चाहिए था। हेड कोच गैरी कर्स्टन, जेसन गिलेस्पी जो 2 दिन पहले पाकिस्तान पहुंचे वो भी मौजूद थे। सबसे पहले मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन तमाम को फैसलाबाद से लाहौर क्यों बुलाया, क्योंकि ये सब प्लेयर्स, कोचेज और मैनेजमेंट के जितने भी अरकान थे ये तो फैसलाबाद में ऑलरेडी मौजूद थे और वहाँ पर एक अच्छे होटल में वहाँ पर ये लोग ठहर रहे थे। और आज चैंपियंस कप का गैप था तो वहाँ पर भी ये मीटिंग अरेंज हो सकती थी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब खुद तो लाहौर नहीं आए और उन्होंने जूम मीटिंग पर इस इजलास में शिरकत की। तो भाई आपको ज़रूरत क्या थी इतना ज़्यादा 3 टाबड़ा सारी बारात उठाकर फैसलाबाद से यहाँ पर लाहौर लाते और फिर यहाँ पर एक मीटिंग अरेंज करते, उसके बाद उस मीटिंग का कुछ आउटकम भी नहीं आना। क्योंकि आपने जिस तरह वर्ल्ड कप से पहले भी हमने देखा है कि कई ऐसी मीटिंग्स हुई हैं जहाँ पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब टीम से मुलाकात की, उन्होंने पूरी कोशिश की, आए, सबने मिल बैठकर बातें की प्लेयर्स से, लेकिन उसका आउटकम कुछ भी नहीं निकला। इवन आप आयरलैंड के दौरे पर जब टीम थी वहाँ पर भी आप पहुँच गए, इंग्लैंड में भी आपने जाकर टीम से मुलाकात की और वर्ल्ड कप तक में आप टीम के पीछे पीछे चले गए थे। तो जब वहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता। जो दिन भर ये सारा ड्रामा चला, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी के सलमान नसीर, वाइट बॉल कोच गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी शरीक हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सलमान नसीर साहब ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि हमने इस मीटिंग का जो आइडिया था ये चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का था और हमने यहाँ पर खुलकर बात करने से क्या मुराद है भाई, क्या चीज़ें ऐसी जो आवाम से छुपाई जा रही हैं, हमें बताया जाए कि क्यों पाकिस्तान टीम मुसलसल हार रही है, वर्ल्ड कप में नाकामी की वजह क्या है, हम अफ्रीका से क्यों हारे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ होम ग्राउंड पर हम वाइट वॉश कैसे हो गए। ये सब चीज़ें अगर खुलकर वहाँ पर उन्होंने प्लेयर्स ने बताया उनके मसाइल क्या हैं और क्यों टीम मुसलसल नाकाम हो रही है, तो अवाम के सामने भी लाया जाए ना, क्यों नहीं लाया जाता है अभी तक अवाम के सामने। उन्होंने दूसरी बात ये कि हमने यहाँ पर बैठकर फैसला किया कि किस तरह हम साथ मिलकर चलेंगे। अभी तक क्या आप साथ मिलकर नहीं चल रहे थे, प्लेयर्स अलग थे, कोचेज अलग थे, पीसीबी का अलग माइंड था, क्या ये बात थी? ज़रूर ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप किसी न किसी चीज़ को बस आवाम का किसी न किसी तरह ध्यान डाइवर्ट करते हैं। कभी आप कनेक्शन कैंप मुनक़िद करते हैं, चैंपियंस कप को यहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया कि भाई ताकि वो बांग्लादेश से हम शिकस्त खाकर आए, उसका जो आवाम थोड़ा सा ना उनके जहनों से निकले। इससे पहले जब आप वर्ल्ड कप हार कर आए तो चेयरमैन पीसीबी साहब ने बयान दिया कि अब बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी नहीं हुआ। आपने जो कल प्रेस रिलीज जारी की उसके अंदर आपने वही दोनों नाम, शान मसूद का भी नाम वहीं पर ही है टेस्ट कैप्टनसी के हवाले से, और बाबर आजम को अभी तक वाइट बॉल कप्तान आपने जो लिखा है, इसका मतलब ये है कि कंफर्म है ये दोनों ही अभी वाइट बॉल और रेड बॉल के कप्तान रहेंगे। क्या आपने एक्शन लिया? कुछ भी नहीं किया। चेयरमैन पीसीबी साहब ने बड़ी बड़ी गोंगियां मारी, वहीं का वहीं है सब कुछ। इसके अलावा शादाब खान दोबारा टीम में वापस आ गए। आज जब वो इस मीटिंग का हिस्सा बने तो इसका सीधा और साफ मतलब यही है कि शेडी भाई जो है वो कहीं भी नहीं गए और दोबारा से उनकी टीम में एंट्री हो गई है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो ये कि चैंपियंस कप में अब तक हदफ का ताकुब क्यों नहीं हो पा रहा। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि कल आमिर जमाल और वकार यूनुस साहब ने भी इसको तस्लीम किया है। आमिर जमाल और वकार यूनुस से लायंस और जो डॉल्फिन्स का मैच चल रहा था उसके दौरान इंटरव्यूज किए गए। आमिर जमाल से पूछा कि आप हदफ का ताकुब क्यों नहीं कर पा रहे, अब तक क्यों नहीं हुआ, 10 मैच हो गए। तो आमिर जमाल ने सिंपल बात की, कह रहे कि हमारे प्लेयर्स का फिटनेस लेवल ही वैसा नहीं है कि हम हदफ का ताकुब कर सकें। फैसलाबाद में गर्मी ज़रूर है और ब्लड प्रेशर भी खिलाड़ियों के डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन हमारे प्लेयर्स की फिटनेस वैसी नहीं है हम हदफ के पीछे भाग सकें।
उन्होंने क्लियर अल्फाज में ये कहा है कि हमें अपने फिटनेस मैयार को ऊपर ले जाना पड़ेगा। हमारी टीम जो है वो अभी जिस तरह मुसलसल डिप हो रही है, मुसलसल गिरावट का शिकार है, तो ये ऊपर की तरफ जाए। वकारियों ने उससे बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी तक मुझे कोई ऐसा फेयरी फास्ट बॉलर नजर नहीं आया जिसने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया हो और हमारे खिलाड़ी को फिटनेस के मसाइल हैं। तो भाई जब फिटनेस के मसाइल हैं आपको दिख रहे हैं तो आपने ही अभी तक क्यों सही नहीं किया? आप भी तो पिछले कितने अरसे में टीम के साथ मुसलसल एसोसिएट रहे हैं, कभी किसी ओहदे में, कभी किसी ओहदे में, कभी आपको बॉलिंग कोच बनाया जाता है, कभी हेड कोच बनाया जाता है, कभी आपको मिसबा का मुआविन बनाकर लाया जाता है। तो आपने क्यों अभी तक इन चीज़ों को रेक्टिफाई नहीं किया और क्यों आपने अभी तक इन तमाम मसाइल को हल नहीं किया? वकार यूनुस साहब का ख्याल आ गया है कि जब तक फास्ट बॉलर हम डेवलप नहीं कर सकते, जब तक हम रेड बॉल और वाइट बॉल के अपने प्लेयर्स अलग अलग मुंतखब ना कर लें। तो ये आपका ख्याल आ रहा है 2019-20 में जब मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने रिटायरमेंट ली थी तो आप तो उनके पीछे पड़ गए थे, आपने तो उनकी करियर खा गए। ऐसी उनके साथ हरकत है कि आमिर जिन्होंने रिटायरमेंट ली थी वो वहाब रियाज भी जब उस तमाम तनाज़े के बाद से रिकवर नहीं कर पाया और उनका इंटरनेशनल करियर भी खत्म हो गया। आपने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो डिच कर गए पाकिस्तान क्रिकेट को। भाई जब कोई प्लेयर है वो समझता है कि मेरी बॉडी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूँ या लॉन्गर फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, तो आप क्यों अपनी अना के पीछे उनके पीछे पड़े हुए थे कि ये टेस्ट क्रिकेट खेलें? अब आपकी समझ में आ रही है कि क्यों उन्होंने मना किया था। हमने अपने फास्ट बॉलर नसीम शाह को, हारिस रऊफ को, शाहीन शाह अफरीदी को इतना रगड़ा दिया, इतना उनको खिलाने की कोशिश की कि अब उनकी हालत ये हो गई है 130-135 के ऊपर उनका पेस नहीं जा रहा। शाहीन शाह अफरीदी ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही मीडियोकर बॉलर बन गए। उनकी गेंद 125-30 से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। चैंपियंस कप में उनको 80-80, 90-90 रन पड़ रहे हैं। आपको ये तमाम मसाइल का इल्म है तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया था अपने टेन्योर में? मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज का करियर खा गए दोनों के, और अब आप पारसा बन के बैठे हुए कि हमें अपने प्लेयर्स को अलग अलग करना पड़ेगा। यार आप खिलाड़ी बहुत बड़े थे, लेकिन आप जब कोचिंग में आए या आपको कोई ओहदा मिलता है ना, आपकी ईगो इतनी ज़्यादा है वो आड़े आ जाती है और पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही उसी चीज़ ने किया है। अच्छा जी, चलते चलते इस वीडियो में हम अपने आखिरी टॉपिक को भी डिस्कस करते चलते हैं, जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच आज खत्म हुआ है। कल क्योंकि 8 विकेट न्यूजीलैंड की गिर चुकी थी और हाथ ही निकल गया था, बस दुम रह गई थी। आज वो दुम भी निकल गई। श्रीलंका को जीतने के लिए सिर्फ 2 विकेटें दरकार थी और न्यूजीलैंड को 68 रन चाहिए थे। छठा दिन इसको कह सकते हैं आप, क्योंकि एक दिन तो इनका गैप का था बीच में। श्रीलंका में सदारती इंतखाब की वजह से एक दिन इस टेस्ट मैच का एक्सटेंड किया गया था और जो तीसरा दिन था उसके बाद एक गैप रखा गया था। छठे दिन जब इस टेस्ट मैच का आगाज हुआ तो न्यूजीलैंड को 68 रन चाहिए थे और उनकी जो बाहर उम्मीद थे वो था रचिन रविंद्रा, जो 91 पे चौथे दिन बैटिंग कर रहे थे और नॉट आउट गए थे। लेकिन श्रीलंका, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रभात जयसूर्य जो है अपने कंट्री में बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं और श्रीलंकन स्पिनर से उनको फिर घेर लिया न्यूजीलैंड वालों को। रचिन रविंद्रा आए, उन्होंने सिर्फ अपने स्कोर में 1 रन का इजाफा किया और प्रभात जयसूर्य का शिकार बन गए। इसके अलावा जो आखिरी बल्लेबाज भी आउट हुए, उन्होंने निजाज पटेल, वो भी सिर्फ 2 रन ऐड कर सके और इस तरह श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। अब दूसरा टेस्ट मैच देखते हैं न्यूजीलैंड बाउंस बैक कर सकता है या नहीं, या श्रीलंका जो है अपना दूसरा टेस्ट भी जीतकर अपनी पोजीशन टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए मजीद मजबूत कर लेगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।